Hello and good evening. Welcome back to the channel. Now question number 76. The pioneers left a blazing trail. ठीक है, of courage. Blazing trail तो नहीं होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए यहाँ पर, निशान. ठीक है, पैरों के निशान ट्रेल होता है, ट्रायल तो वो होता है जो ट्रायल चलता है कोर्ट वगैरह में या किसी पे. ठीक है. द पायोनियर्स लेफ्ट अ ब्लेजिंग ट्रेल ऑफ करेज, मैनलीनेस एंड शिवलरी. तब क्या है यहाँ पर, इन्वेंटर्स होगा, एक्सप्लोरर, कॉलोनियलिस्ट, सेटलर्स. तो हमारा आंसर है एक्सप्लोरर्स, बिकॉज पायोनियर्स वो लोग होते हैं जो लोगों में सबसे पहले किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उस जगह को देखते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं. ठीक है, या किसी चीज को जो लोगों में पहले किसी ने एक्सप्लोर किया, वो साइंटिफिक भी हो सकता है, जगह को लेकर भी हो सकता है, किसी सिविलाइजेशन को भी हो सकता है. जो पहले पहले जो लोग, द वेरी फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो उस सिविलाइजेशन को, उस चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसको मतलब कहीं सेटल हो जाते हैं या उसको इन्वेंट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पायोनियर. तो यहाँ एक्सप्लोरर होगा. बेसिकली हर चीज इन्वेंट करने से पहले चीजें एक्सप्लोर होती हैं, सेटल होने से पहले चीजें एक्सप्लोर होती हैं. तो ये पहला काम होता है, इसीलिए पायोनियर्स का यहाँ पर एक्सप्लोरर्स होगा. He has a propensity for getting into debt. प्रोपेंसिटी बोलते हैं इंक्लिनेशन को, यानी उसकी जो आदत है ना, मतलब एक उसके अंदर है प्रोपेंसिटी. ठीक है, पहले आंसर करते फिर मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. उसकी प्रोपेंसिटी है कि हमेशा वो कर्जे में आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा उसका इंक्लिनेशन है, ऐसी उसकी हरकतें हैं, रुझान जिसको बोलते हैं. ठीक है, टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी यानी कि वो कर्जे में चला ही जाता है, अजीब सी टेंडेंसी है उसकी, एक अजीब सी प्रोपेंसिटी है. तो टेंडेंसी होगा. एप्टीट्यूड बोलते हैं नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग को एप्टीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, क्वालिटी क्वालिटी होती है, तो टेंडेंसी इसका होगा. इंक्लिनेशन भी होता है प्रोपेंसिटी का. दैट यंग इज क्वाइट सैंग्वाइन अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. हमें सैंग्वाइन देखना है. सैंग्वाइन का मतलब होता है होपफुल, होपफुल. ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक, एंशियस बेचैन को बोलते हैं, पेसिमिस्टिक उल्टा हो जाएगा, डिप्रेस जो एक्सट्रीमली मतलब जो होपलेसली जो सैड होता है उसको डिप्रेस्ड बोलते हैं. He is averse to the idea of holding elections now. Averse, ठीक है, averse बोलते हैं अपोजिशन को. Strong dislike for something, a strong opposition to something को averse बोलते हैं. ठीक है, opposed, convinced, आप जानते हैं कन्विंस होना, एंग्री गुस्सा, एग्रीएबल एग्रीएबल होता है. नेक्स्ट है द थीफ आउटविटेड द कांस्टेबल ऑन सम प्रिटेक्स्ट एंड डिसअपीयर्ड ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन. चोर जो है किसी न किसी बहाने से कांस्टेबल को बेवकूफ बना दिया, आउटविट कर दिया. कांस्टेबल अपना विट लगा रहा था, दिमाग लगा रहा था, इसने उससे ज्यादा दिमाग लगा लिया, उसको बेवकूफ बना किसी न किसी ऑन सम प्रिटेक्स्ट, किसी बहाने से, और वो पुलिस स्टेशन के रास्ते से ही, मतलब रास्ते में ही पुलिस स्टेशन की तरफ जो जा रहा था, तो रास्ते में ही कहीं गायब हो गया वो. तो क्या होगा, आउट मैनूवर होगा. यहाँ पर चीट नहीं किया, आउटविट किया है, चीट धोखा नहीं दिया है, उसको बेवकूफ बनाया है. ठीक है, तो आउट मैनूवर उसी को कहते हैं कि जब आप कुछ काम चालाकी से, सामने वाला भी कुछ ना कुछ कर रहा है, आपने कुछ करके एडवांटेज ले लिया, आपको अपर हैंड आ गया, आपने ज्यादा चालाकी दिखा दी. तो मैनूवर जो है वो मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है, वॉरफेयर में ये चीजें यूज होती है कि मैनूवर करना. एक बेसिक स्ट्रेटेजी वॉरफेयर में हर नेशन की, वॉरिंग नेशन की, हर ग्रुप की होती है, लेकिन वहीं पे कुछ चीजें मैनूवर करनी पड़ती है जो रूल बुक में नहीं होता. हमें अपने ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा करना, क्योंकि वो भी जानता है कि कैसे लड़ा जाता है, हम भी जानते हैं कैसे लड़ा जाता है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वो नहीं सोच पाएंगे. सामने वाला भी ऐसे ही सोच रहा है, तो हम कुछ ऐसा सोचकर हमें एडवांटेज मिल गया, तो हमने उसके मैनूवर को आउट मैनूवर कर दिया. तो यहाँ पर इसीलिए आउटविट का आउट मैनूवर होगा. प्रूडेंट का मतलब होता है जुडिशियस, है ना, मतलब अकलमंदी से, होशियारी से, समझदारी से. तो यहाँ पर दोनों तरफ समझदारी चल रही है, तो आउट वाला हमें चाहिए, आउट मैनूवर. साइलेंस इज मैंडेटरी फॉर मेडिटेशन टू बी इफेक्टिव. अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन इफेक्टिव हो तो साइलेंस बहुत जरूरी है. मैंडेटरी, तो मैंडेटरी का क्या होगा, एक ही वर्ड है जो कंपलसरी, जो मैंडेटरी का मतलब देता है. ऑप्शनल, ऑप्शनल है, चॉइस है.
वॉलंटरी आपकी मर्जी है, करो ना करो। परमिसिव, ठीक है, परमिसिव का मतलब परमिसिव है, हर चीज को इजाजत दे देता है, परमिट कर दो, जैसे परमिसिव सोसाइटी है, उसे कुछ बुरा नहीं लगता, जिसको जैसे रहना है रहो, वी आर ए वेरी परमिसिव सोसाइटी, हम हर चीज को अलाउ कर देते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी, तो हमें क्या, हार्मनी, है ना, हमें हार्मनी, हमें फ्रेंडशिप, दोस्ती, भाईचारा बनाना है, ठीक है, फ्रेंडशिप। बॉन्डेज, बॉन्डेड स्लेव को बोलते हैं, स्लेव को बोलते हैं बॉन्डेज, स्लेवरी। कंटेंशन, डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, तो समझदारी तो चलो बाद में आएगी, पहले भाईचारा बना लेते हैं, हार्मनी, फ्रेंडशिप, तो एमिटी उसी को बोलते हैं। अब यहां पर दा छूट गया है। द सोल्जर डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज एंड सेव्ड मेजर फ्रॉम द एनिमीज हैंड। एक्सेप्शनल को हमें करना है, ठीक है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब विच इज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या है, वो अनयूजुअल, अनयूजुअल जो बार बार नहीं दिखता। एक्सेप्शनल वो होता है जो बार बार, ये ऑर्डिनरी नहीं होता, ठीक है, ये बार बार नहीं, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये हर जगह नहीं दिखेगा आपको, कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है, उसको एक्सेप्शनल टैलेंट का, तो वो टैलेंट जो बड़ा कम पाया जाता है और कहीं कहीं पाया जाता है, उसको एक्सेप्शनल टैलेंट कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कहते हैं। वही चीज अनयूजुअल होती है, एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, बिकॉज एबनॉर्मल जो है नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है, थोड़ा डिस्पैरेजिंग हो जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन एबनॉर्मल। स्ट्रेंज नहीं बोलेंगे, अवॉइडेबल नहीं बोलेंगे। पब्लिक फिगर शुड नॉट इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग। ऑप्शन बताता है कि हमें मड स्लिंगिंग करना। मड स्लिंगिंग का मतलब कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालेंगे तो दामन पे दाग लगेगा, दामन पे दाग लगेगा तो दामन पे दाग बोलते हैं ना, कैरेक्टर पे दाग लग जाना, यानी कि किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, इंसल्ट करके, उस पर कोई एक्यूजेशन, इल्जाम लगाकर, उसके बारे में बुरा भला कहकर, उसके बारे में रूमर्स फैलाकर, तो मड स्लिंगिंग बोलते हैं कि हम कीचड़ उछालने का काम नहीं करते एक दूसरे पे। तो कैरिकेचर, ये कार्टून के फॉर्म में मजाक करना होता है, कैरिकेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। और मॉकरी, ये मजाक होता है। स्लैंडर, यही इल्जाम लगाना, एक्यूज करना, इंसल्ट करना, पब्लिकली किसी को डिफेम करने के लिए, उसके रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, टार्निश करने के लिए, तो स्लैंडर होगा। क्वेरलिंग, झगड़ा करना। The notice said that the meeting would begin precisely at 9:30 AM. Precisely हमें देखना है, तो precisely का मतलब exactly, ठीक है, exactly, approximately लगभग नहीं, precisely मतलब बिल्कुल exactly, precisely, ठीक है, approximately लगभग, लमसम। Inaccurately गलत है, ये बिल्कुल होगा ही नहीं। Concisely का मतलब होता है briefly, ठीक है, briefly yet ब्रीफली कॉम्प्रिहेंसिवली करो। ब्रीफ भी है और कॉम्प्रिहेंसिव, जो चीज कंसाइज होती है वो ब्रीफ तो होती है, लेकिन उसी ब्रीफनेस में हर चीज आ जाती है उसमें, ठीक है। That the plan is both inhuman and preposterous needs no further proof, कि ये प्लान जो है इनह्यूमन भी है, प्रीपोस्टेरस भी है, इसके लिए कोई फर्दर प्रूफ नहीं चाहिए कि ये प्लान इनह्यूमन भी है और प्रीपोस्टेरस है। ये प्लान है प्रीपोस्टेरस, इनह्यूमन है, और कोई फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं है इसको बताने के लिए कि ये इनह्यूमन है, प्रीपोस्टेरस है। प्रीपोस्टेरस मतलब बोलते हैं इलॉजिकली रिडिकुलस, इलॉजिकली रिडिकुलस, अनरीजनेबली एब्सर्ड, तो एब्सर्ड हमारा होगा, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल नहीं, जो चीज बहुत ज्यादा एब्सर्ड होती है, इलॉजिकली एब्सर्ड होती है, बेहुदा होती है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तुक नहीं, बेतुका बिल्कुल होता है, उसको प्रीपोस्टेरस कह देते हैं, ठीक है। हार्टलेस आप समझते, इम्प्रैक्टिकल भी समझते हैं आप। द प्रिजनर हैज बीन लैंग्विशिंग इन द जेल फॉर द लास्ट मेनी ईयर। लैंग्विशिंग का मतलब होता है जबरदस्ती ऐसी कंडीशन में रहना, मजबूरी में ऐसी कंडीशन में रहना कि धीरे धीरे हमारी सेहत खत्म हो जाए, अंदर ही अंदर घुलते चले जाना, कमजोर होते चले जाना। तो वहां पर क्या, एक ही चीज है, सफरिंग, ठीक है, झेलना, मुसीबत ज़दा होना, तो सफरिंग होगा। कन्विक्टेड जो होता है, जो क्रिमिनल, जो गिल्टी प्रूव हो जाता है, जो इंसान उसका गिल्ट प्रूव हो जाता है तो वो कन्विक्टेड हो जाता है। अटेम्प्टिंग, कोशिश करना, अवॉइडिंग, बचना।
As the driver was inebriated, he could not control the car. Inebriated, मैंने इससे पहले वाले सेक्शन में बताया inebriated का मतलब होता है drunken होना, ठीक है, नशे में होना, तो intoxicated, inexperienced, ठीक है, कार का ड्राइवर है तो फिर इनएक्सपीरियंस क्या होगा, यहाँ इनेब्रिएटेड का देखना है ना, तो इंटॉक्सिकेटेड। बीफडल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, स्टूपिफाइड, चकराया हुआ होना, समझ में नहीं आना, ठीक है, परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, कंफाउंडेड होना, टायर्ड, थका हुआ, इनएक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इनेब्रिएट का मतलब ही होता है इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंकन। लिख लो इसका, ड्रंकन। When the police questioned him, he gave very incoherent answer at first. जब पुलिस ने उससे तफ्तीश की, सवाल पूछताछ की, तो उसने बहुत ही सबसे पहले तो स्टार्ट में इनकोहेरेंट आंसर थे। इनकोहेरेंट उसको कहते हैं जिसका आपस में कोई मेल नहीं है, कोई रब्त नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें, अगर चीजें इनकंसिस्टेंट होती है तो बेमेल होती है, कंसिस्टेंट नहीं है, एक आंसर नहीं दे रहा है, कभी इधर, मतलब उसके आंसर में कंसिस्टेंसी नहीं है कि कुछ आदमी सारे डॉट को कनेक्ट कर सके, बात को समझ सके। कह रहा सुबह 6 बजे मैं उठा और 4 बजे सुबह मैं वहां चला गया, अजीब अजीब सी बातें कर रहा, मुझे नंबर नहीं याद, मेरी मेमोरी खराब है, और अचानक उसको कोई बात पूछा, 3 साल पहले की बात याद आ गई। तो मतलब एक अजीब तरह सा इनकोहेरेंट, इनकंसिस्टेंट ज्यादा अच्छा होता है। इररेलेवेंट, इरिटेटिंग, आप समझते हैं इररेलेवेंट जो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो इनकोहेरेंट, इररेलेवेंट भी इसका आंसर हो जाएगा। इररेलेवेंट, इररेशनल, ये दोनों इसके, इररेलेवेंट जो है अगर इनकंसिस्टेंट के बाद इररेलेवेंट इसका आंसर होना चाहिए, उसके बाद इररेशनल। लेकिन ये इनकोहेरेंट और कंसिस्टेंट, ये दो, कोहेरेंट और कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों आपस में बहुत मिले जुले हैं। बाद में रेलिवेंट का इसमें आता है, इसमें गुंजाइश, रेलिवेंट का स्कोप बाद में आता है इसमें। इवन टुडे मेनी पीपल आर गाइडेड बाय एब्स्ट्रूज मोरल वैल्यूज। एब्स्ट्रूज जो होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसमें मतलब ड्यू टू, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोफाउंडनेस बहुत चाहिए उसमें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए समझने के लिए, रिकॉन्डाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्सक्योर भी इसका सिनोनिम ऑब्सक्योर होगा, डेंजरस, खतरनाक, इम्प्रैक्टिकेबल, इररेशनल, आप समझते हैं। Instead of putting up a united front against one common enemy, ठीक है, one common, the medieval states frittered away their energy in internecine warfare। हमें यहाँ पर internecine देखना है। वैसे frittered away का मतलब होता है ट्राइफल चीजों में अपनी एनर्जी को बर्बाद करना, अपने आप को खत्म कर देना, बर्बाद करना, ट्राइफल्स में, ट्रिवियल्स में। तो यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड होने के बजाय, एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में यूनाइटेड होने के बजाय मिडाइवल स्टेट्स ने अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दिया, फ्रीटर अवे कर दिया इन इंटरनेसाइन। इंटरनेसाइन बोलते हैं जो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि विद इन द ग्रुप दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों तरफ खून खराबा होता है, उसको इंटरनेसाइन, यानी कि दोनों तरफ बर्बादी हो, खून खराबा, उसको इंटरनेसाइन कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव हो क्योंकि बेनफुल, परनीशियस, डेट्रीमेंटल, ये तीनों का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह, ठीक है, नुकसानदेह, बेनफुल, परनीशियस, डेट्रीमेंटल, सब में हार्मफुल है, हार्म है, इसमें बर्बादी है। हार्म में बर्बादी कम है, हार्म के ऊपर जब, ठीक है, बर्बादी है तो हार्म तो हो ही रहा, लेकिन हार्म है तो बर्बाद हो जरूरी नहीं, तो डिस्ट्रक्टिव बर्बादी ये होगा। Few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class। कुछ ही टीचर हैं जो बचा दिए गए हैं क्लास में एक obstreperous बच्चा है, यानी कि वो बहुत ही नॉइजी, हल्ला गुल्ला करने वाला है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि इफ समवन इज नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल तो उसको कहते हैं obstreperous, ठीक है। यहाँ पर अनरूली है, अनरूली वो होता है जो जिसको डिसिप्लिन में लाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, अनरूली। लेजी, सुस्त, ऑकवर्ड, आप जानते हैं, सलेन, रूठा हुआ। यहां हमें ऑब्स्ट्रेपरस देखना है। उसके बाद द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। ये स्टोरी इतना फैंटास्टिक है कि यकीन करना मुश्किल है, यकीन नहीं, क्रेडिबल, बिलीवेबल, ठीक है, फॉल्स, झूठ, रीडेबल, जो पढ़ा जा सके, प्रेजवर्दी, तारीफ के लायक। They feel that we should be fully aware of our own environment। अब हमें environment देखना है, यहाँ पर नेशनैलिटी नहीं होगा,
हेरिडिटी जो होता है, ट्रेडिशनल जो होता है, जो हमें जेनेटिक हेरिडिटी, जो हमें नस्ल से, हमें अपने खानदान से जो चीजें माँ बाप से मिलती हैं, बाप दादा से। नेचर, नेचर को बोलते हैं। और सराउंडिंग, एनवायरमेंट सराउंडिंग्स को बोलते हैं। एस लग जाता है तो एनवायरमेंट बन जाता है, सराउंडिंग हमारे आसपास, और एस लग गया तो एनवायरमेंट बन जाता है। एनवायरमेंट कहते हैं उसको एनीथिंग विच सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। यानी हमारे आसपास जो भी है वही तो एनवायरमेंट है, ठीक है। हमारे घर का एनवायरमेंट, तभी तो कहते हैं स्कूल का एनवायरमेंट, घर का एनवायरमेंट, कोचिंग का एनवायरमेंट, कॉलेज का एनवायरमेंट, मोहल्ले का एनवायरमेंट, क्योंकि हमारे आसपास जो चीजें हैं वही तो एनवायरमेंट है। No one will invite her to a tea party for she is so garrulous. कोई भी उसे टी पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा बिकॉज वो बहुत ही गैरुलस है, बहुत बोलती है, बक करती है, ठीक है। गीगल्स, गीगल को खिखियाना, खिखी खिखी करना, लाफ्स बहुत हंसना, रिपीट गॉसिप को दोहराना, ये सब मतलब नहीं होगा इसका। The aberration in the Indian economy can be attributed to short-sightedness of its political masters. Aberration बोलते हैं जो नॉर्मल रूटीन से जो हट जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल चल रहा है एक रास्ते पे, अचानक हट गया, वहां से डेविएट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो एबरेशन बेसिकली डेविएशन को बोलते हैं, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन जो डिले करना, और प्रिविलेज फास्टनेस का मतलब होता है मतलब फर्म रहना। डिटरमिन्ड को बोलते हैं स्टेट फास्ट होना, फर्म, डिटरमिन्ड, रिजोल्यूट। ट्रैफिक बीइंग व्हाट it is lamentable that our roads are unable to take the load, ठीक है। lamentable का मतलब होता है जो regrettable हो, extremely, कोई भी क्वालिटी, एक्शन, कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई चीज की कंडीशन वो इतनी खराब है कि lamentable है, आदमी मातम करे, रोए उसकी हालत पे, ठीक है। रिग्रेट करे, पछताए, अफसोस करे, तो क्या होगा? डिप्लोरेबल, मिजरेबल, ठीक है। lamentable, deplorable, miserable, unpardonable, नाकाबिले माफी, inexcusable, नाकाबिले एक्सक्यूज, माफी, terrible, horrible, terrible बोला तो horrible, इस खाने का टेस्ट कैसा है? terrible, नहीं सॉरी, इस खाने का टेस्ट कैसा है? terrible, तो बड़ा डराने वाला, बेकार है, भद्दा, गंदा, घटिया। और अगर क्या ये खाने का टेस्ट कैसा है? terrific है, तो जबरदस्त। तो terrible, terrific दोनों ऑपोजिट है। ये मैंने अंडरलाइन किया, लैमेंटेबल। उसके बाद है रप्चर इन द रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर्स इज क्वाइट एपरेंट। जो रप्चर आया, जो दो भाइयों के रिश्तों के बीच में जो दरार आई है, रप्चर, दरार जो आई है वो क्वाइट एपरेंट है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर एक ही माना है जो दरार के माने में आता है, ब्रेक, ठीक है। जब भी ब्रेक होता है तो दरार बोलते हैं उसको, ठीक है। डैमेज तो डैमेज हो गया, हालांकि सिनोनिमस है सब, डैमेज, ब्रीच, गैप तीनों सिनोनिमस है, लेकिन रप्चर का मतलब होता है दरार। हेयर है ना, रप्चर, और बॉडी मसल रप्चर हो जाता है तो क्या टूट के अलग थोड़ी होता है, दरार आ जाती है, क्रैक आ जाता है, क्रैक को बोलते हैं, ठीक है। डैमेज अलग चीज है। ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को तोड़ देना, ठीक है, उसको ब्रीच कहते हैं। गैप एक होल होता है, अच्छी खासी जगह खुली होती है, उसको गैप कहते हैं। तो ब्रेक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99, his visit to foreign countries brought about a sea change. हमें sea change देखना है in his outlook and his attitude to people. Complete change को बोलते हैं sea change, मुकम्मल तब्दीली, एक sea change आया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, only those who are gullible take every advertisement seriously. जो gullible होते हैं, जो नाइव होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, भोले, जो हर चीज को आसानी से मान जाते हैं, उसको क्या कहें? gullible। तो क्या होगा? फैलिबल का मतलब होता है जो गुनाह करता है, ठीक है। इनफैलिबल जो गुनाह नहीं करता, फैलिबल जो गुनाह करे, इनफैलिबल जो गुनाह ही ना कर पाए, कर ही ना पाए, इनफैलिबल जैसे फरिश्ते। इंथुसियास्टिक, जोशीला, फुल ऑफ, तो ये अनसस्पेक्टिक होता है। जब आप गलीबल होते हैं ना, तो आप किसी भी चीज को सस्पेक्ट नहीं करते, शक नहीं करते कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये सब करता ही नहीं है वो। उसको क्या चीज किससे नुकसान होगा, ये तभी हम सोचते जब हम सस्पेक्टिंग नेचर के होते हैं। सस्पेक्ट करते हैं तो पता लगता है ये सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो अनसस्पेक्टिंग होता है गलीबल का, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो है वो कैप वेटा का, यानी कि एग्जाम वेटा का जो सीरीज है, सेक्शन 2 खत्म हो गया है पूरा। 100 वो कैप, यानी कि आपके 2 सेक्शन कंप्लीट, 200 वो कैप आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।